नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड एलटी लेक्चरर यूसेट टीजीटी आर्ट पीजीटी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं ये नोट्स आपके सामने ये एक सीरीज लेके उपस्थित हुआ हूं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या लिखा है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर ये बनाई जाती थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी चैप्टर से शारीरिक रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में। देखिए, जो बनाई जाती है लकड़ी के पट्टे पर बनाए जाते हैं या वृक्ष की छाल पर या फिर ता पत्थरों पर या चट्टानों पर। तो दोस्तों आपको स्पष्ट करा दूं, जो प्रागैतिहासिक काल के समय में पहले जो चित्र बनाए जाते हैं वो आपके चट्टानों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, ए का जो क्वेश्चन है डी, आप सभी को इसका आंसर मुझे लगता है अनुमान सभी को ये पता होगा। देखिए, इनमें से कौन सा असंबद्ध है आपको बताना है। देखिए, मेल खाता हुआ मिलता जुलता नहीं है। देखिए, मिर्ज़ापुर की बात करें या फिर सिंघनपुर की बात करें या भीमबेटका या फिर बाग, तो अगर हम बात करें तो इसमें से जो अलग है जो हट के है वो आपका कौन सा है, बाग गुफा ये है। ठीक, अब देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, मालवा चित्रकला के लिए या दिखनी चित्रकला के या शैल चित्र के लिए या मुगल चित्रकला के लिए। दिखनी होशंगाबाद विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो ये आपके शैल चित्रों के लिए क्या होशंगाबाद जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का प्रश्न, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है। अजंता के अंतर्गत जो अजंता में की जो गुफाएं हैं उस गुफा में सबसे प्रसिद्ध चित्र किसका है ये आपको बताना है। यहाँ पर दिए हुए हैं, मुझे लगता है अनुमान सभी को, अगर जिन बच्चों ने पढ़ा हो अजंता तो वो अनुमान सभी को पता होगा। देखिए, कृष्ण द्वारा गीता का उद्देश्य रावण और राम का युद्ध है या महावीर का है या बौद्ध सत्व पद्मपाणि। तो आपको बता दूं ये बौद्ध सत्व पद्मपाणि का ये चित्र है। ठीक है, देखिए अब पांचवें नंबर का प्रश्न, अजंता में कितनी गुफाएं हैं। अगर कुल गुफाओं की अगर हम बात करें तो कितनी गुफाएं हैं, तो आपको बता दूं ये आपकी 29 गुफाएं हैं और एक गुफा बाद में 15A मिली थी। जो टोटल जो बनती है वो 30 बनता है। अगर इसमें अगर 30 होता तो आप उसे 30 को आप क्या करते, टिक करते। ठीक है, अब देखिए वहीं हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठे नंबर का प्रश्न कह रहा है कि छठे नंबर का प्रश्न भी अजंता से, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है। अजंता के अंतर्गत जो चित्र बने हैं विशेषकर तो वो किस विषय पर विशेष रूप से बने हैं। ठीक है, अब देखिए राम कथा पर या फिर आपके कृष्ण लीला पर या बुद्ध चरित्र पर या शिव कथा पर। तो आप सभी को पता है कि बुद्ध को समर्पित अजंता के ये चित्र हैं। ठीक है, अजंता की जो संपूर्ण रूप से बुद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व करती हुई सबसे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन अनुमान सभी को आता होगा, अजंता किस प्रदेश में है। तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में है। इनमें से कौन सा असंबद्ध है। देखिए, बाग गुफा चित्र या अजंता गुहा चित्र या संतवासल गुहा चित्र या बादामी गुफा, इनमें से कौन सा मेल खाता हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए जो संतवासल की गुफा ये क्या है, असंबद्ध है। देखिए, बाग गुफा, अजंता गुफा और बादामी गुफा, ठीक है, ये एक है और संतवासल जो गुफा चित्र है यह अलग है। अब देखिए 9वें नंबर का प्रश्न, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है। अजंता का इसमें से कौन सा चित्र नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें अजंता का जो चित्रों की बारे में बात करता हूँ। पहले अजंता का ये महाराणा राजकुमारी का जो चित्र है वो भी अजंता का ही है। पद्मपाणि अलकेतेश्वर का जो चित्र है वो भी आपके अजंता का है और छंद जातक चित्र भी आपका अजंता का है। और जो महावीर जो ये है यह आपका अजंता का चित्र नहीं है। देखिए 10वें नंबर का है, इनमें से कौन सा असंबद्ध है। देखिए, मुगल चित्रकला या राजस्थानी शैली या कांगड़ा या फिर अजंता। तो मुझे लगता है सभी को इसका आंसर आता होगा। देखिए, सबसे हटके जो है आपके अजंता प्रागैतिहासिक बहुत पुराना समय का ये 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य ये बने हैं। ठीक है, ये तो वर्तमान समय के अगर मैं कहूँ मध्यकाल में मुगल काल हो गया, राजस्थानी हो गया, कांगड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये देखो यहाँ पर क्या रहा है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र
की है जैन चित्रकला की अगर हम बात करें तो भारत के ऐसे कौन से क्षेत्र से आती है? देखिए उत्तर से, पूर्व से, पश्चिम से, कहाँ से आती है आपको बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपके पश्चिम दिशा से क्या है, आपके ये जैन चित्र कला का विकास हुआ था। अब 12वें नंबर का प्रश्न, आप देख पा रहे हो गया अपने इसमें। ठीक है, 12वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ठीक है, बहुत दफे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इनमें से असंबद्ध कौन है? देखिए, सूर्य सुंदरी कहा, या त्रिस्पट शाला पुरुष चरित्र, या कथा सारिस्तगार, या चौरास पंचाशी का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 12वें का डी, चौरास पंचाशी का इसका असंबद्ध है। देखिए 13वें नंबर का प्रश्न, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या रही है? प्रकृति रही है, बौनी आकृतियां रही, या पशु पक्षी का चित्रण है, या पल्ली आँख का दिखना? विशेषकर कौन सा? आपके जो 13वें नंबर का प्रश्न जैन लघु चित्रों की, तो यहाँ पर ये पल्ली आँख का दिखना ये क्या है, इसकी विशेषता रही है किसका? जैन लघु चित्रों की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न, जैन चित्रकला कहलाती है क्या? कहलाई जाती है? भित्ति चित्र, पोथी, या लघु चित्र, या पटचित्र? जैन शैली इन चारों में से क्या कहलाई जाती है? देखिए आपको मैं बता दूं, जैन शैली आपके पटचित्र, पोथी चित्रों को कहा जाता है। ठीक है, पोथी को आपको जैन चित्र के अंतर्गत ये रखा जाता है। अब देखिए वहीं 15 नंबर का प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए गए, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं, किसमें बनाए गए? यहाँ पर आप देख पा रहे हो मिट्टी के पात्रों पर, ताड़ पत्रों पर, या कपड़े पर, या दीवार पर। तो दोस्तों आपको बता दूं ये ताड़ पत्रों पर ही क्या है, पोथी बनाए गए हैं पाल शैली के। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब वहाँ पर देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न, आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पे, जैन चित्र कागज पर कब बने? जो जैन शैली के जो चित्र कब से कागज पर बनने प्रारंभ हुई? 13वीं शताब्दी से, 14वीं, 15वीं, या 16वीं? तो किस शताब्दी से जैन शैली के जो चित्र हैं विशेषकर कागज पर बनने लगे? तो ये 14वीं शताब्दी से बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न है कि यह कह रहा है कि पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला विशेषकर किस प्रदेश की है? तो यहाँ पर दिया है आपके नेपाल दिया है, और उड़ीसा दिया है। देखिए नेपाल और उड़ीसा इसका ऊपर होगा, और बिहार और बंगाल। तो ये जो है ये बंगाल की है। ठीक है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है क्वेश्चन बनता है, तो पाल विशेषकर आपके बंगाल की है। और देखिए 18 नंबर का प्रश्न, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा? पाल शैली के अंतर्गत जो पोथी चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा? इनमें से चारों में से एक आपको बताना है। देखिए पाल राजाओं का जीवन चित्रित किया है, नवाबों का दरबार का चित्र किया है, या बुद्ध का जीवन का चित्र किया है, चैत्य महाप्रभु का जीवन का चित्र किया गया। तो इसका जो है पाल में बुद्ध का जीवन चरित्र को इसमें चित्रार्थ ये किया गया। अब देखिए 19 नंबर का प्रश्न है कि चौरा पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? आपको बताना है, ये राजस्थानी में, जैन में, पाल में, या तंदौज? तो दोस्तों आपको बता दूं चौरा पंचाशिका विशेषकर आपकी राजस्थानी शैली में ही इसको क्या किया गया, चित्रांकन किया गया। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20वें नंबर का प्रश्न, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। स्थिर चित्रण एकदम स्थिर तौर पर जो चित्रण मिलता है वो किस शैली के अंदर मिलता है? ठीक है, मुगल राजस्थानी चित्र में, या मुगल चित्र में, जैन या कांगड़ा में? तो 20वें का जो सही आंसर है आपके जैन चित्र में आपको सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। ठीक है, अब देखिए राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, राजस्थानी शैली के चित्रकला के चित्र हैं क्या है? लघु चित्र है, पोती है, वास है, या वाल तकनीक है, जिसे हम भित्ति चित्र भी कहते हैं। तो आपको बता दूं तो राजस्थानी शैली के जो भी चित्र रहे उस समय लघु चित्र बने हैं। ठीक है, अब देखिए अगला 22वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ये कह रहा है कि किशनगढ़ शैली किस चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध है? विशेषकर राजस्थानी शैली की अगर हम बात करें तो राजस्थानी शैली में किशनगढ़ शैली किस राजा के समय यह प्रसिद्ध हुई या फली फूली? अगर हम बात करें उमराव राव, या भीम, या जयचंद्र, या सावंत सिंह? तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो आपका डी है, सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली फली फूली। अब 23वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इनमें से असंबद्ध है कौन सा? इसमें मेल खाता हुआ नहीं है। बूंदी है, जयपुर है, किशनगढ़ है, या आगरा शैली है?
तो ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि सभी एक जैसी शैली है, इसमें से एक जो अलग है वो आगरा शैली है, आपका डी। ठीक है, अब देखिए 24वें नंबर का प्रश्न है कि कौन सा केंद्र राजधानी शैली का है? बसौली है, गढ़वाली है, बीकानेर है, अहमदनगर है। तो 24वें का जो सही आंसर आपके सामने मैं रखूं वो आपका कौन सा है? देखिए बसौली दिया है, गढ़वाल दिया है, बीकानेर दिया है और अहमदनगर दिया है। तो इसका बीकानेर इसका क्या है? एकदम सही उत्तर है। ठीक है, 24वें का आपका सही है। ठीक, अब बात करते हैं 25वें नंबर का प्रश्न। ये अलग अलग राजधानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। देखिए हम कैसे ये पहचान कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम राजधानी चित्रों की पहचान एकदम उच्च कोटि से कर सकते हैं, कुर्ता, आभूषण, पगड़ी या आँखों से। तो आपको, अगर आपने राजस्थानी शैली के लोगों को देखा होगा तो उनकी आँखें बड़ी बड़ी जिस प्रकार से भाव होती हैं, तो वो है। ठीक है, अब इनमें से भी असंबद्ध बताना है। ठीक है, अब कौन सा है इसमें से? आगरा शैली है, लखनऊ है, दिल्ली है, कोटा शैली है। तो हम आगरा को ले लें, हम लखनऊ को ले लें, दिल्ली को ले लें, कोटा को ले लें। तो 26वें नंबर का जो सही प्रश्न है आपका ये कोटा। कोटा क्या है? अलग है। ठीक है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं ये बता रहा है। राजस्थानी के पिछवाई चित्र किस शैली के हैं? बूंदी के हैं, नाथद्वारा है, किशनगढ़ के हैं, ये जयपुर के हैं। तो 27वें नंबर का जो सही आंसर है आपका, जो आप देख पा रहे होगे, ये नाथद्वार के क्या है? किशनगढ़ के चित्र जो हम कह सकते हैं पिछवाई जो चित्रकला के क्षेत्र में नाथगढ़ है। ठीक है, अब बारहमासा के चित्र में पाया जाता है। बारहमासा के चित्रों में किस चीज़ का उल्लेख किया जाता है, ये क्यों होता है? ठीक है, यहाँ पर ऋतुओं का चित्रांकन किया गया है, राग रानियों का चित्रांकन किया है, कृष्ण लीला का किया गया है, ग्राम्य जीवन का चित्रांकन किया है। अनुमान मुझे लगता है सभी ने इसका आंसर पिक कर लिया होगा। तो ये जो है आपके ऋतुओं का वर्णन, इसमें बारहमासा में ऋतुओं का वर्णन अलग अलग तरीके से इसमें किया गया है। देखिए 29वें नंबर का प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। ये कह रहा है भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? देखिए भारतीय चित्रकला के इतिहास में हम अगर बात करें तो भारतीय कला के जो पुनर्जागरण का जो श्रेय किस व्यक्ति विशेष को या किस क्षेत्र की शैली को जाता है, तो अगर हम बात करें तो ये आपके क्षेत्रीय मुगल शैली है। ठीक है, पहला। दूसरा है आपकी कंपनी, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंपनी शैली है, यूरोपियन शैली है, ये बंगाल शैली है। तो आपको बता दूं ये बंगाल शैली को ही रखा गया है किसके अंतर्गत? आपके भारतीय चित्रकला का पुनर्जागरण के अंतर्गत उसका असर है। जो जिस कंपनी को, जिस शैली को जाता है वो बंगाल शैली को जाता है। देखिए बंगाल शैली के जनक के रूप में किसे जानते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर या अरविंद्रनाथ या गगनेंद्रनाथ या नंदलाल बोस। इसमें से मुझे लगता है अगर आपने पढ़ा है तो निश्चित रूप में इसका आंसर आप दोगे, अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में चित्र बनाए थे ये बताना है। अपने जितने भी चित्र उन्होंने किस माध्यम में, टेम्परा में, तैल पे या जल रंग में या गुआस में बनाए थे, तो किस में बनाए थे? तो 31वां का जो सही आंसर है, इन्होंने हमेशा आपके वाटर कलर में ही क्या किया था? प्रयोग किया था। अब देखिए अगला प्रश्न है 32वें नंबर का प्रश्न है कि कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? इनमें से आपको बताना है बंगाल शैली का वो चित्रकार नहीं होगा, और 3 है और 1 नहीं। सुधीर, शारदा, मुकुल दे या ईश्वरी प्रसाद। तो इनमें से कौन नहीं है आपको मैं बता दूं, ये ईश्वरी प्रसाद क्या है? आपके बंगाल शैली के चित्रकार के रूप में नहीं जाने जाते हैं। ठीक है, अब 33वें नंबर का प्रश्न है अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, कौन था? इनमें से आपको बताना है बिहजाता, अब्दुल हसन था, गोवर्धन था या मनोहर। तो मुझे लगता है सभी को ये प्रश्न का आंसर आता होगा। देखिए अब्दुल हसन को माना जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब 34वें नंबर का प्रश्न है कि मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। मुगल शैली किन 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है? आपको अगर आपने मुगल काल पढ़ा हो तो मुझे लगता है कि आप इसको अच्छी तरह से बता देखिए अगर आप सही तरीके से देखोगे, अगर विस्तारपूर्वक से पढ़ोगे तो यहाँ पर जो राजस्थानी और दक्खनी शैली नहीं, कश्मीरी और पंजाबी नहीं, जैन और पाल नहीं, भारतीय और पाश्चात्य शैली की हम बात करते हैं तो उससे संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, 35वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए 35वें नंबर का प्रश्न क्या है? दास्तान अमीर
हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी, ये आपको बताना है। कौन सी? दास्ताने अमीर हमजा नामक जो मुगल पोथी जो बनी थी किस अकबर के कौन से शासक के समय में बने थे? अकबर था, हुमायूं था, या फिर बाबर था, या जहांगीर था। ये जो चार दिख रहे तो चार में से आपको एक पिक करना है। तो आपको बता दूं ये जो बना था ये आपके अकबर के समय में बनी थी, दास्तान अमीर हमजा। ठीक है। अब देखिए बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये घुमाने वाला प्रश्न है। बहुत से लोगों ने अगर मुगल काल ढंग से पढ़ा हो तो निश्चित रूप में क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, या हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके शाहजहाँ के समय का ये क्या था? प्रसिद्ध चित्रकार था। रमजानामा ग्रंथ क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। अकबर की जीवनी पर आधारित है, मुगल राजाओं का इतिहास है, महाभारत कथा है, या रामायण कथा है? तो 37 का आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये आपका जो है रमजानामा ये आपके महाभारत जो ग्रंथ है उसका क्या है, ये फारसी अनुवाद इसमें किया गया। ठीक है। अब देखिए 38 नंबर का प्रश्न, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? ये आपको बताना है। बहुत विश्व प्रसिद्ध ये चित्रकार, अगर मैं बात करूं ये आपके जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार ये रहा। देखिए ये प्रकृति चित्रण या पशु न शिकार के दृश्यों या पशु पक्षी चित्रण या ये युद्ध के, तो ये जो मंसूर था ना वो पशु पक्षी चित्रण के लिए बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात था। आपको पता होगा बांस का जो चित्र बना था, विश्व विख्यात जो चित्र है बांस का, तो इसके द्वारा वो बनाया गया। ठीक है। अब 39वें नंबर का प्रश्न देखिए, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है, क्या कहलाती है? आपको बताना। क्षेत्रीय मुगल शैली, या कंपनी शैली, कांगड़ा शैली, या फिर दिक्कती शैली? तो 39 नंबर का जो प्रश्न है वो आपकी कंपनी शैली। देखिए मुगल शैली के बाद जब मुगल शैली का जब पतन हुआ उसके पश्चात देखिए ब्रिटिशों का आगमन हो गया था, तो इसको हम कंपनी शैली के अंतर्गत हम रखते हैं। ठीक है। अब देखिए कांगड़ा शैली चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला को हम किस अन्य नाम से जाने? राजस्थानी शैली, या मुगल शैली, या फिर आपकी अगर हम बात करें पहाड़ी या गढ़वाली, तो किस नाम से जानते हैं? तो आपको बता दूं जिसका आपके पहाड़ी चित्रकला के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब देखिए 41वें नंबर का प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई? किसके समय में कांगड़ा चित्रकला की उन्नति हुई थी? राजा विद्याचंद्र, या राजा जयचंद्र, या राजा संसार चंद्र, या राजा रणजीत सिंह? तो इसमें से आपको बताना है। देखिए दोस्तों राजा संसार चंद्र के समय में कांगड़ा चित्रकला की उन्नति ये हुई थी। ठीक है। अब कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव ये पड़ा था ये आपको बताना है। ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थानी शैली, या मुगल शैली, या जैन शैली, या कश्मीरी शैली? तो आपको मैं बता दूं ये मुगल शैली। ठीक है। कांगड़ा चित्रकला पर जो जिस शैली का सारथी रूप में प्रभाव पड़ा वो मुगल शैली है। ठीक है, मुगल शैली। अब देखिए कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय अगर हम विशेष कर देखें तो कांगड़ा शैली के चित्र किस विषय पर बनते रहे? रागमाला पर, कृष्ण लीला पर, या नायक नायिका पर, या सभी पर? तो विशेषकर इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आपका जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं उन सभी पर ही क्या बनते हैं? कांगड़ा शैली के चित्र इसमें बने हैं सभी को। 44 का ये ऑप्शन देख लीजिए। 44 का कौन सा पहाड़ी चित्रकला के चित्रों का केंद्र नहीं रहा? ठीक है, बसौली रहा, बिल्कुल आपका गुलेल रहा, कांगड़ा रहा, और ये मेवाड़ नहीं रहा। ठीक है। अब 45 नंबर का प्रश्न, नौ बंगाल शैली किसकी देन ये थी? आपको ये बताना है। ठीक है, 45 नंबर का ये प्रश्न। चितेंद्रनाथ मंजूमदार था, या अतीश हलदार था, या नंदलाल बोस था, या जामिनी ये राय था? तो आपको बता दें ये नंदलाल बोस। नौ बंगाल शैली की जो देन रही वो नंदलाल बोस की रही। लेकिन अगर हम बात करें नंदलाल बोस का नाम किस संस्थान से जुड़ा है ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका सही है। मुझे लगता है अमूमन सभी को ये पता होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, या वनस्थली विद्यापीठ है, या शांति निकेतन से जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है आपका, देखिए शांति निकेतन
से इनको जोड़ा जाता है। इस स्थान के इनको शांति निकेतन में मास्टर मोसाई के नाम से भी क्या करते थे, उच्चारित किया करते थे। 47 नंबर के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडालों को किसने सजाया था, ये आपको बताना है। देखिए जामिनी राय है या नंदलाल बोस है या राम किंकर बैज है या ऐश्वर्य प्रसाद, तो आप सभी को ये पता है। ये जो शख्सियत थे ये नंदलाल बोस जी थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम जब आंदोलन चल रहा था तो यहाँ पर तो इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर ये बनवाए थे। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर का छितेंद्र नाथ मंजूमदार किस विश्वविद्यालय के ये शिक्षक रहे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद लखनऊ विश्वविद्यालय या भारती विश्व भारती विद्यालय। तो 48वें नंबर का जो प्रश्न है वो आपका देखिए ये रहे, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्या रहे, ये शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपना कार्य किया। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कि इनमें से असंबद्ध कौन सा है। देखिए विनोद बिहारी मुखर्जी या समरेंद्र नाथ गुप्त या शैलेंद्र नाथ दे या नारायण श्री विंदे, ये अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है नारायण श्री विंदे, ये क्या है, इनमें नहीं है। ठीक है, अब देखिए अतीश हलदार किस आर्ट कॉलेज के ये प्रिंसिपल रहे, ये आपको बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटना के, कलकत्ता के, लखनऊ के, दिल्ली के। तो किस विद्यालय के ये प्रिंसिपल रहे, तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय के क्या रहे, प्रिंसिपल ये रहे आर्ट कॉलेज के। तो राजा रवि वर्मा है ना, वो किस लिए जाने जाता है, पौराणिक चित्रों के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक चित्रों के लिए जाना है, पशु पक्षी के चित्रों के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। देखिए राजा रवि वर्मा जो जाने जाते हैं वो आपके पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं, सर्वोदय रूप में जो भगवान के या पौराणिक चित्रों की जो कथा जो पेंटिंग बनी है इनके समय में वो सर्वोदय रूप में बनी है। ठीक है, अब 52 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें मूर्तिकार कौन है। इसमें से आपको बताना है मूर्तिकार, मुझे लगता है सभी को ये पता होगा कि कौन है। तो इसमें से जो मूर्तिकार रहे वो देवी प्रसाद राय चौधरी, विश्वविख्यात मूर्तिकार। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर का प्रश्न, ये राजा रवि वर्मा का जन्म 1839 में इस स्थान पर हुआ, किस स्थान पर हुआ, तो ये आपके बंगाल के, केरल के किन्नूर जो ये डी है, तो इस स्थान पर इनका क्या होता, जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर का प्रश्न, जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी, आपको बताना है कंपनी या कालीघाट चित्र शैली से, बंगाल या पाश्चात्य शैली से। जामिनी रॉय की अगर हम बात करें तो इन्होंने बेसिकली जो अगर हम बात करें कालीघाट के जो पटचित्र थे वहाँ से इन्होंने क्या लिए थे, आपके शिक्षा धारण की थी। ठीक है, अब 55 नंबर का प्रश्न, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल ये रहे। ठीक है, अगर हम बात करें कलकत्ता आर्ट स्कूल के रहे या मद्रास आर्ट स्कूल के रहे या लखनऊ के रहे या जयपुर के, तो आपको मैं बता दूं जो ये देवी राय जो रहे ये आपके मद्रास आर्ट स्कूल के क्या रहे, प्रिंसिपल के तौर पर इन्होंने अपना कार्य यहाँ किया था। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के ये हैं, आपको बताना है। देखिए बंगाल पुनर्जागरण के हैं, आधुनिक विभूत शैली के हैं, प्राचीन शास्त्रीय शैली के या यूरोपियन शास्त्रीय शैली के हैं। तो आपका 56 का अगर आपको मैं बता दूं, ये इन्होंने जो बनाया है भारतीय अभिभूत ये अमूर्त शैली पर आधारित इन्होंने बनाए। और राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित क्या स्थापित किया, आपको बताना है। देखिए आर्ट स्कूल किया था, ये लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी, या आर्ट स्कूल की या आर्ट गैलरी की थी, आर्ट स्टूडियो की स्थापना की थी। तो किस चीज़ की इन्होंने की गई थी, तो आपको बता दूं इनके द्वारा आर्ट स्टूडियो जो इन्होंने किया था लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम भारत में इनके द्वारा किए गए थे। इन्होंने बहुत ढेर सारी पेंटिंगों को फोटोकॉपी इनके द्वारा निकाले गई, और इनकी जो पेंटिंग रही है भारत के प्रत्येक घर घर में इनकी क्या रही पेंटिंग मौजूद ये रही है, जन जन तक ये व्याप्त रहे। जैसा फ्रेम इन्हें मिला शायद ही किसी व्यक्ति विशेष को मिल पाया होगा जिन्हें ख्याति इन्होंने प्राप्त करी। ठीक है, अब देखिए अतीश हलदार जाने जाते हैं, वो अतीश हलदार किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये आपको बताना है। देखिए मूर्तिकार के रूप में या मिनिएचर चित्रकला के रूप में या कवि कलाकार के रूप में या आधुनिक चित्रकार के रूप में। 58 नंबर का जो प्रश्न है, तो ये जो जाने जाते हैं आधुनिक चित्रकार के रूप में हम किसको जानते हैं, अतीश हलदार
को हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अमृता, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई कहाँ से पाई थी? ये रोम से, लंदन से, पेरिस से, लाहौर से। तो आप सभी को ये पता होगा कि इन्होंने पेरिस से शिक्षा ग्रहण करी थी, ठीक है। अब अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा, किस चीज़ का प्रभाव पड़ा? ये आपको लोक कला का, या अजंता के चित्रों का, या राजस्थानी चित्रों का, ये बंगाल पुनर्जागरण के चित्रों का प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको बता दूं तो अजंता पर विशेषकर इनके अजंता के जो चित्र रहे तो उसके प्रभाव अजंता पर अमृता शेरगिल पे ये रहा। अब देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं के.एस. कुलकर्णी के? देखिए प्रकृति चित्रण या ग्राम्य जीवन का दृश्य, या प्रकृति चित्रण का, या पौराणिक। तो 61 नंबर का ये प्रश्न है। तो आपको बता दूं ना, ग्राम्य जीवन के दृश्य इनकी कला में पाए जाते हैं। देखिए 62 नंबर का प्रश्न, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है, क्या है ये आपको बताना। 62 नंबर का प्रश्न, अलंकारिक रेखांकन या वास्तविक धमी या शास्त्रीय? तो रेखांकन इनके अंतिम दिनों पर इनके द्वारा इसे ड्रॉ करें शैली के ये रहे, ठीक है। अब देखिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 63वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने रखना है। देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे। देखिए इनको भारत का पिकासो भी कहा जाता है। अगर आप इस व्यक्ति विशेष को अगर जानते होंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आधुनिक चित्रकारों की श्रेणी में अंततः इन्होंने भारत भी छोड़ दिया था। देखिए राम कुमार, ये के हैबर से है। मकबूल फिदा हुसैन तो आराम, तो ये मकबूल फिदा हुसैन हैं, ठीक है, जिनको पिकासो के रूप में भी जाना जाता है, या पिकासो के साथ इनकी प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है 64 नंबर का, एन.एस. बिंद्रे किस विश्वविद्यालय के अध्यापक ये रहे? ये मुंबई, बड़ौदा, कलकत्ता, ये दिल्ली। तो आपको बता दूं ये जो रहे आपके बड़ौदा विश्वविद्यालय के ये क्या रहे? प्राध्यापक रहे। अब देखिए कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध ये रहा मुर्शिदाबाद, ये कलकत्ता, पटना, ये दिल्ली। तो आपको बता दूं 65 का है आपका पटना, ये क्या रहा? विश्व प्रसिद्ध रहा, क्योंकि पटना शैली का निर्माण भी यहीं से हुआ। अगर हम बात करें 66 नंबर, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये राजा रवि वर्मा है, जिनकी अधिकांश चित्रों की प्रति आपके कहाँ पाई जाती थी? लोगों के घरों में पाई जाती है। देखिए अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रकला का जन्म हुआ था वह थी क्या थी? यूरोपियन, या शास्त्रीय, या कंपनी, या बंगाली? तो आपकी कंपनी शैली। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।